हज़ार शब्दों को बयां करता है। बिल्कुल आपने ये कहावत सुनी होगी। और इस वक्त हम आपको एक पेंटिंग कंपटीशन में लेकर आए हैं। एनजीएमए में आयोजित की गई है। दीनदयाल उपाध्याय के उद्देश्यों पर अमल करते हुए यहाँ पेंटिंग कंपटीशन आज आयोजित किया गया है। चलिए आपको तस्वीरों की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि भारत की पहचान अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनानी है तो उसके लिए कला और संस्कृति वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कला संस्कृति भारत को पहचान दिलाने के साथ साथ इन कलाकारों को भी पहचान दिलाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी पहुंचा जा सकता है अगर भारत की संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाएगा, ये कहना था मंत्री कपिल मिश्रा का भी। चलिए आपको तस्वीरों की ओर लेकर चलते हैं जो यहाँ पर पेंटिंग की जा रही है कलाकारों की ओर से। न केवल कला और संस्कृति की झलक इसमें दिखती है, बल्कि इमोशंस भी कलाकारों की ओर से एक्सप्रेस किए जाते हैं। बखूबी इन पेंटिंग्स में नज़र आ रहा है। हालांकि अभी अधिकतर पेंटिंग्स यहाँ पर अधूरी हैं, बन रही हैं, लेकिन देखिए कहीं महिलाओं के इमोशंस को दिखाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं बाप बेटी के रिश्ते को दर्शाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं पॉलिटिक्स को दर्शाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ सैकड़ों पेंटिंग्स के बीच ये भी दर्शाया जा रहा है कि भारत ने पिछले कई वर्षों में कितना विकास कर लिया है, भारत कहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा क्या कुछ कहती है। देखिए ये एनजीएमए में एग्जीबिशन आयोजित की गई है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन है। और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाने के लिए भी ये कलाकार पहुँचे हैं। ऐसे कलाकारों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, ये दावा आज किया गया है मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से। और देखिए साथ ही साथ क्योंकि 100 दिन भी पूरे हुए हैं भाजपा के, और इस अवसर पर भी ये एक सुनहरा मौका कलाकारों के लिए रहा है। कुछ कलाकारों से इस दौरान बात भी करना चाहेंगे। सर आपके 2 मिनट हम ले सकते हैं? हम जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी पूछना चाहेंगे क्या आप अपनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाना चाह रहे हैं? इंडिया का मैप आपने बनाया है। बेसिकली मैम हम क्या कहते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि अगर अच्छा लीडर होगा हमारे देश में तो उससे हमारे देश का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। जी आपको क्या लगता है अभी इन 100 दिनों में कोई डेवलपमेंट हो पाई है दिल्ली सरकार की ओर से, जो मौजूदा सरकार है? जी मैम अच्छा हुआ है, दिल्ली में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, एक कलाकार की पहचान बिल्कुल उसकी पेंटिंग से की जा सकती है। क्या आपको लगता है कलाकारों के लिए कोई कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए जिससे बढ़ावा मिल सके ऐसी कला को? या जी मैम बिल्कुल उठाने चाहिए कदम। कोई सुझाव आपकी तरफ से? आर्ट कॉलेजेस होने चाहिए हमारे देश में ताकि आर्ट एजुकेशन को और आगे बढ़ाया जा सके, आर्ट एजुकेशन के बारे में। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कुछ और भी कलाकारों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर कुछ एक युवतियाँ भी यहाँ पर पहुँची है, बात आइए इनसे भी करते हैं। ये अपनी पेंटिंग के द्वारा दरअसल क्या कुछ कहना चाह रही हैं। 2 मिनट आपके महज लेना चाहेंगे। आप भी पेंटिंग करती नज़र आ रही हैं, क्या दर्शाना चाह रही हैं? मैं इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी को दर्शा रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं किया था, उन्होंने अपने धर्मों का पालन करते हुए और अपनी लोगों की सेवा भी की थी। हर धर्म का पालन करते हुए उन्होंने किसी चीज़ को ठेस पहुँचाने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने धर्म और पॉलिटिक्स सब चीज़ को साथ रखते हुए अपना काम किया। अच्छा, भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है तो आपको लगता है एक पेंटिंग के ज़रिए ये हो सकता है? बिल्कुल पहुँचा सकते हैं हम अपने पेंटिंग। काफ़ी शहरों में पेंटिंग को लोग मानते नहीं हैं कि ये क्या, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसके थ्रू हम पहुंचा सकते हैं कि एक कला है, यहाँ इससे हम अपने मन की भावनाओं को दर्शा सकते हैं, हम लोगों को इससे प्रोत्साहित कर सकते हैं। चित्रकारों के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बढ़ावा मिल सके उनकी कला को? कोई सुझाव आपकी ओर से? चित्रकारों के लिए उन्हें जैसे हम प्रोवाइड किया गया हमें यहाँ पे कंपटीशन, तो जगह जगह कंपटीशन हमारे लिए प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि हमें लोग देखें और हमारी कला को प्रोत्साहित करें और हमारे विचारों से अपने आप को प्रोत्साहित करें, सीखें कुछ इससे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय के उद्देश्यों को ही कहीं ना कहीं अमल किया जा रहा है और ये पेंटिंग उसी वजह से आयोजित की गई है। इसी पर ये देखिए अपनी कलाकारी को भी प्रदर्शित करती हुई नज़र आ रही हैं। लगातार हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आइए आप बताएंगे कि इस बारे में क्या कुछ कहना है मंत्री कपिल मिश्रा का। दीनदयाल जी के जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है उसको 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं और समय बीतता जा रहा है, लेकिन उसकी जो रेलिवेंस है वो और ज़्यादा सही साबित होती जा रही है। और आज के समय में कई बार तो ये भी लगता है कि काश उस समय की राजनीति ने अगर एकात्म मानववाद को अपना लिया होता तो भारत पहले ही कहीं विकसित राष्ट्र बन गया होता। मोदी सरकार इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है और मैं ज्ञान फाउंडेशन, पीपीआरसी और नेशनल गैलरी
इन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दिल्ली में इस प्रकार का आयोजन किया है। दिल्ली के बहुत सारे सैकड़ों कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, पेंटर यहाँ बैठे हैं और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स अलग अलग विषयों पर बनाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स आज शाम तक यहाँ बनकर आएंगी। देखिए, उम्र कुछ भी हो, लेकिन ये वही कलाकार हैं जो कि भारत की संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं और इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए इनकी ओर से कुछ एक सुझाव भी दिए जा रहे हैं। हालांकि आज यहाँ मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से दावे भी किए गए हैं कि कलाकारों के लिए कुछ और नए कदम उठाए जाएंगे। कुछ एक राज्य है जहाँ पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स काफ़ी कम आयोजित किए जाते हैं। अपनी इस प्रतिभा को दिखाने का मौका बहुत कम कलाकारों को मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि बार बार इन्हें मौका दिया जाए। भारत की सभ्यता संस्कृति को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अपने एक चित्र के ज़रिए ये कई तरह के इमोशंस को व्यक्त करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हर वर्ग का दर्द, हर वर्ग की पीड़ा कहीं ना कहीं अपने चित्र में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।